इस वीडियो में आरआरबी क्लर्क प्री प्लस मेंस आपका कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, मॉक्स कब देना चाहिए और किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ का कंप्लीट स्ट्रेटजी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है ये बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि अगर आज से भी अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे तो 5 मंथ्स का टाइम है, तो आप आराम अभी भी अगर स्टार्ट करोगे तो ईजिली आप क्रैक कर सकते हो इसको। एग्ज़ाम का डेट्स देख सकते हो स्क्रीन पर। प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी ऐसा होगा कि सितंबर तक अपने को ट्राई करना है कि अपना प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने पास अभी 2 मंथ्स का टाइम है ना, 2 मंथ्स में हम आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे प्रीलिम्स का। कैसे, अगर कोई रिसोर्स नहीं है तुम्हारे पास तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ रीजनिंग और क्वांट्स दोनों के प्रीलिम्स के प्लेलिस्ट हैं, तो वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। और प्रीलिम्स में यहाँ पे इंग्लिश नहीं होता है, तो सितंबर तक अपना प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस भी करते जाना साथ में, ये नहीं कि बाद में प्रैक्टिस करूंगा भाई। एक टॉपिक कंप्लीट करोगे उसके बाद प्रैक्टिस भी उसका तुरंत कर लेना, बाद में टाइम नहीं मिलता है। फिर इसके बाद अक्टूबर और नवंबर को अपने को मेंस के टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस हो गए, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, या जो मिसिंग वैल्यूज़ वाले डीआई होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। 2 महीने उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन जब अपन इस मेंस लेवल की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो अपने को डेली एक प्रीलिम्स लेवल मॉक देना है, ठीक है, जिससे अपना प्रीलिम्स का भी अच्छा रिवीजन होता रहेगा। जैसे दिसंबर स्टार्ट होगा आपको मेंस लेवल का पढ़ाई करना बंद कर देना है, सिर्फ प्रीलिम्स लेवल की पढ़ाई करेंगे, जिसमें अपन डेली 1 से 2 प्रीलिम्स लेवल के मॉक देंगे, प्रीलिम्स लेवल के पजल सॉल्व करेंगे और प्रीलिम्स लेवल डीआई सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मेंस लेवल मॉक देना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें, ठीक है, तो वीक में अपन 3 फुल लेंथ मॉक देंगे और डेली अपने को सेक्शनल मॉक देना है। जैसे कैसे दोगे सेक्शनल मॉक, एक आपको इंग्लिश का देना है और एक रीजनिंग या तो क्वांट का आप अल्टरनेट डेज में देना। टारगेट होगा प्रीलिम्स से पहले 50 मॉक्स दे दें, और मेंस का अपना टारगेट है कि 20 से ज़्यादा मॉक्स अपने को देना है। तो ये अपना कंप्लीट टाइमलाइन और मॉक का स्ट्रेटजी रहेगा, ऐसे ही जैसे बताया हूँ उसको फॉलो करना। प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसका 80 मार्क्स मिलता है, और इसको सॉल्व करने के लिए 45 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट होगा कि 75 प्लस अपन अचीव करेंगे। हमारा टारगेट तो मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो। तो रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन मिलता है, जिसका 40 मार्क्स होता है। इसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 4 सेट का पजल और बाकी मिसलेनियस के 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पजल में भी आपको क्या करना है भाई, बहुत ईजी पजल आता है, सिंपल जो बता रहा हूँ वही सॉल्व करना, एक्स्ट्रा कुछ वेरिएबल वाले नहीं आते हैं। सबसे ईजी पेपर होता है आरआरबी क्लर्क का। 8 to 9 मेंबर्स वाले जो सर्कुलर और लीनियर अरेंजमेंट होता है, सिंगल डायरेक्शन वाला सॉल्व करना, ठीक है। स्क्वायर अरेंजमेंट होता है 8 पर्सन का, इन एंड आउट वाला सॉल्व करना है। ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होता है इन एंड आउट कंडीशन वाला। 8 to 10 पर्सन का आपको पैरेलल रो सॉल्व करना है। 6 to 8 पर्सन का फ्लैट एंड फ्लोर प्लस का फ्लैट एंड फ्लोर, और 7 to 8 पर्सन का जो फ्लोर अरेंजमेंट होता है इसको सॉल्व करना। 8 to 9 पर्सन का जो बॉक्स बेस्ड पजल होता है उसको सॉल्व करना। 6 to 8 पर्सन का जो मंथ वाला अरेंजमेंट होता है ना उसको करना, प्लस मंथ और 2 डेट दिया रहता है उसको भी सॉल्व करना। और फिर 7 पर्सन वीक वाला का 8 to 9 पर्सन का डेजिग्नेशन बेस्ड पजल सॉल्व करना। मतलब जो बेसिक लेवल के पजल होते हैं ना, जिसमें विदाउट वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको उनकी ही प्रैक्टिस करनी है, बिना वेरिएबल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आरआरबी। और बाकी मिसलेनियस का तो करना ही है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, जो भी टॉपिक होते हैं उसको मिसलेनियस का तो कवर करना ही है। तो डेली आपको 5 पजल सॉल्व करना है, जो बताया हूँ विदाउट वेरिएबल वाले वही सॉल्व करना, और बाकी 20 मिसलेनियस से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। 39 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। 1 मार्क्स में इसलिए काट रहा हूँ, मान लो मीनिंगफुल वर्ड आ गया तो मीनिंग वहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लो 4 पजल का सेट आपके एग्जाम में आया है और 20 मिसलेनियस का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अपने पास कितना 25 मिनट्स का टाइम है ना, अपन 1 मिनट भाई पेपर को देख लेंगे, इसको पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। मान लो 24 मिनट हमारे पास बचा है, तो अब अगले 10 मिनट में अपन मिसलेनियस पार्ट को खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद भी हमारे पास 14 मिनट बचेगा ना भाई। 14 मिनट बहुत होता है 4 पजल सॉल्व करने के लिए। हार्डली आपका 2 से 3 मिनट एक पजल लेगा, क्योंकि बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी क्लर्क में, ठीक। स्टार्टिंग में वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, जैसे जो वॉवेल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो
पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसको लास्ट 2-3 मिनट के लिए रख देना। क्वांट का बताता हूँ तो 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स मिलता है, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट का टाइम रहता है। ठीक, रीजनिंग से कम टाइम मिला है तो यहाँ पे स्पीड मैथ के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, नॉर्मल कलर स्पीड मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, 2 सेट का DI आता है और बाकी 10 अरिथमेटिक के वर्ड वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। अब DI भी आपका डायरेक्ट आता है, जैसे टेबल दे देगा डायरेक्ट, यहाँ पे चेयर का वैल्यू, यहाँ पे टेबल का वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप का वैल्यू देता है आपको। मान लो कोई लाइन बार दे रहा है तो सिंगल लाइन मान लो दिया है, यहाँ पे 2022, 2023, 2024 का डाटा है और यहाँ पे बॉयज़ का डाटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि गर्ल्स का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट वैल्यूज दे देगा, टोटल वैल्यू दे देगा, मान लो यहाँ परसेंटेज दिया होगा या तो डिग्री दिया होगा, तो ऐसे सॉल्व कर लेना। बार में भी आपका डायरेक्ट वैल्यूज दिया रहेगा, मतलब क्लर्क लेवल का पेपर है और सबसे इजी एग्जाम होता है, तो इसके जो DI के क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज आपका दिया रहता है, ठीक है। तो डेली 5 DI के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 अरिथमेटिक के भी भाई नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी चैप्टर को स्किप मत करना, एटलीस्ट बेसिक लेवल क्वेश्चन हर चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। स्पीड मैथ के क्वेश्चंस तो सॉल्व करना ही, क्योंकि 20 क्वेश्चंस तो आएगा स्पीड मैथ का। पर अटेम्प्ट कैसे करना है ये बताता हूँ। तो 20 मिनट का टाइम है ना, 1 मिनट आप पेपर को देख लेना। कई बार क्या करता है कि लास्ट में एग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं, अब तुम स्टार्टिंग 1 से 35 तक सॉल्व करोगे और तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, तो तुमको तो मिलेगा ही ना वो 5 स्पीड में क्वेश्चन जो एकदम ईजी होंगे। इसीलिए 1 मिनट पेपर को पहले देख लेना, पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चंस कहाँ है। उसके बाद स्पीड मैथ के जो 20 क्वेश्चंस है ना, इसको 8 मिनट में कंप्लीट कर लेना भाई, इससे ज़्यादा टाइम मत लेना, बहुत होता है 8। उसके बाद जो 11 मिनट बचेगा ना, इसमें एक जो सबसे ईजी DI आया होगा उसको सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक पार्ट में जाना, 4 से 5 क्वेश्चंस वहाँ सॉल्व कर लेना। अरिथमेटिक में भी भाई 30 सेकंड में अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ही अटेम्प्ट करना, नहीं तो स्किप कर देना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना वहाँ, क्योंकि अपने पास एक DI तो है ना, अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे आपको पेपर को अटेम्प्ट लेना है। तो ये हमारा प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी रहेगा भाई, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ईजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, कोई टफ नहीं आता है। बस जो जो बताया हूँ ना, एकदम डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना, टफ कुछ भी नहीं होता है। मेरे पे चैलेंज होता है कि ज़्यादा अटेम्प्ट लेना है और प्लस एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। इसका अब स्ट्रेटेजी बताता हूँ। तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है और क्लर्क में और RRB क्लर्क मेंस का पेपर इजी भी होता है, इसीलिए इतना हाई कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो 120 प्लस को टारगेट करना है अपने को। 200 क्वेश्चन आता है जिसका 200 मार्क्स मिलता है और 2 घंटे का टाइम रहता है हमारे पास। ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड देख सकते हो। तो क्वांट का 40 क्वेश्चन आता है जिसका 50 मार्क्स मिलता है, तो एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए। 4 सेट का आपका DI आता है, बाकी 10 से 15 मैथ आते हैं और बाकी जो 10 से 12 मार्क्स होता है वो आपको अरिथमेटिक में आ जाता है। और बाकी जो Q1 Q2 के क्वेश्चन इसमें आते हैं ना, उसमें स्पीड मैथ और अरिथमेटिक दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। रेगुलर DI होता है, उसमें बहुत सारे तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि A-B का वैल्यू दे देगा और A:B का रेशियो दे देगा, या फिर A+B का वैल्यू दे देगा और A:B का रेशियो, या फिर दोनों का डिफरेंस और दोनों का सम दे देगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बनता है टेबुलर DI में। या तो कभी कभी क्या करता है, टोटल दे देता है और परसेंटेज किसी एक का दे देता है, ठीक है। और कभी क्या करेगा, डायरेक्ट वैल्यूज़ दे दिया और कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मिसिंग होंगे, या तो कुछ वेरिएबल होंगे और नोट में कुछ कंडीशन दे देगा। तो इस टाइप का आपको टेबुलर DI प्रैक्टिस करना है। लाइन में भी सिंपल है भाई, चेयर प्लस टेबल का मान लो एवरेज दे दिया और खाली चेयर का वैल्यू दे दिया है, या कभी क्या करेगा, चेयर माइनस टेबल का वैल्यू दे दिया है और चेयर प्लस टेबल का वैल्यू दे दिया है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हमारा रेशियो और परसेंटेज तो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी अपन DI सॉल्व कर पाएंगे। और कभी कॉम्बिनेशन DI बनाएगा तो क्या करेगा, बार या फिर आपका पाई चार्ट में टोटल वैल्यूज़ दे देगा और टेबल में आपका फिर रेशियो दे देगा या तो परसेंटेज दे देगा। और एक केसलेट DI भी आता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल लेवल का DI आता है केसलेट वाला, तो इसको स्किप मत करना। 35 प्लस का आपका टारगेट होगा अटैम्प्ट का, इसमें हमारा 30 प्लस अपन स्कोर करने का ट्राई करेंगे। 25 प्लस अटैम्प्ट करेंगे, मान लो आप 26 अटैम्प्ट करते हो और आपका सारा सही है, तो 26 × 1.25 करोगे तो लगभग 32 मार्क्स हो गया ना। तो 30 प्लस का टारगेट हमारा रहेगा। मेंस के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन को स्किप करते हो, ठीक है। इसीलिए पेपर अटैम्प्ट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक ऐसा पेपर आया, आपका 3 DI आया है, 1 केसलेट आया है, 5 सिंप्लीफिकेशन, 3 क्वाड्रेटिक, 2 नंबर सीरीज, 3 Q1 Q2 के क्वेश्चन जिसमें कि आपके स्पीड मैथ और अरिथमेटिक दोनों होंगे,
और 9 अरिथमेटिक के वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले जो 2 मिनट है इसमें आपको पेपर को ट्रेवल कर लेना है और भाई आप 25 से 26 क्वेश्चन मार्क करके रख लोगे कि हम इनको ही अटेम्प्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को अपन देखेंगे नहीं अभी। ठीक है, एक बार इनको बना लेंगे, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो बाकी क्वेश्चंस को देख लेंगे, नहीं तो इतना भी अटेम्प्ट करोगे तो बहुत है। फिर जो बचा हमारे पास 28 मिनट्स रहेगा ना, अपने को 8 मिनट में ये जो स्पीड मैथ वाला पार्ट है इसको कंप्लीट कर लेना है। तो 8 में हमारे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी भी हमारे पास कितना है, 20 मिनट टाइम रिमेनिंग है। इस 20 मिनट में भाई एक डीआई सॉल्व करना सबसे पहले। जो भी इजी डीआई लग रहा होगा, मान लो आपको टेबुलर में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो उसको कर लेना, या फिर किसी को केसलेट ज़्यादा इजी लगता है तो केसलेट कर लेना। कोई भी डीआई करना, एक आप डीआई कर लोगे 3 से 4 से 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और अभी भी हमारे पास 15 मिनट है और 15 क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम अरिथमेटिक और Q1 Q2 के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको अटेम्प्ट लेंगे। यहाँ से भी अपने को ट्राई करना है कि वेरिएबल वाले जो भी क्वेश्चन होंगे अरिथमेटिक में, अगर नहीं समझ में आएगा तो स्किप कर देना। 3 से 4 जो भी इजी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे उनको निकाल लेना। ठीक है, और जो बचा टाइम रहेगा उसमें से कोई एक डीआई सॉल्व कर लेना भाई। तो हो गया हमारा 25 प्लस का जो टारगेट है पूरा। 4 डीआई में से चारों सॉल्व नहीं करना है, आप 2 डीआई भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपका जो 25 प्लस का टारगेट है ना वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। और एक्यूरेसी पे ध्यान रखना, आप मान लो 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में और इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई फिर भी तो 30 प्लस मार्क्स आपका हो गया ना। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, इसका 50 मार्क्स मिलता है। सेम वही 1.25 मल्टीप्लाई होता है और 30 मिनट का टाइम रहता है। ठीक है, मेरे रीजनिंग में बहुत कम मार्क्स आए थे क्योंकि मैं एक पज़ल को 2 बार अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा नहीं था तो मेरा डायग्राम जो बना था एक एक्स्ट्रा बन गया था। इस चक्कर मेरे को 10 मिनट मेरा वेस्ट हो गया था। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करना है। पज़ल को, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, जो बोला होगा उसी को बनाएंगे। पूरा फोकस रखना है अपने को भाई, क्योंकि 4 से 5 सेट का पज़ल तो आएगा आपका एग्जाम में और बाकी 5 आपके इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस वाले होते हैं। इस प्रीलिम्स लेवल में बताया हूँ, सिर्फ उसमें एक वेरिएबल ऐड कर देना। जैसे कि 8% का आप लीनियर करोगे तो उसको बोथ डायरेक्शन वाला सॉल्व करना, सेम आप सर्कुलर के लिए भी करना। 7 to 8% लीनियर और सर्कुलर करोगे, उसमें एक वेरिएबल ऐड कर देना, वो वाले पजल सॉल्व करना। 6 to 8% फ्लैट, एक वेरिएबल, और सेम वही फ्लोर अरेंजमेंट में भी एक वेरिएबल। तो जो जो मैं लिखा हूँ ना यहाँ पे, वेरिएबल ऐड करा हुआ जो पजल होगा उसको ही सॉल्व करना, 2-3 वेरिएबल वाले मत सॉल्व करना। आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम भाई ज़्यादा टफ नहीं आता है। बच्चे यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर करते हैं, तो ये पॉसिबल है। जो एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम लेवल के जो पजल होते हैं वो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, रीजनिंग मेंस प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आप नीचे जाओगे तो वहाँ आपको ध्रुवा सर के वीडियोस मिलेंगे, तो उनको सॉल्व कर लेना। सेम वही लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पेपर में हमारा टारगेट होगा कि 25 से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। ये मिनिमम बता, 25 से ज़्यादा ही अटैम्प्ट करोगे आप एग्ज़ाम में। मान लो तो 30 प्लस का अपना टारगेट होगा, मिनिमम 30 प्लस का टारगेट होगा। पजल 4 पजल आया है मान लो, और एक मशीन इनपुट आउटपुट और 15 मिसलेनियस के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसको अटैम्प्ट कैसे, तो 2 मिनट अपन को पेपर को पहले स्कैन कर लेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चंस आया है, अपने को कौन कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं उनको मार्क कर लेना। 26 से 27 क्वेश्चन आप मार्क करके रख लेना, इनको ही अटैम्प्ट करना। ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को बनाना, नहीं तो ये भी बहुत एनफ है। ये जो 15 मिसलेनियस से क्वेश्चंस है ना, इसमें 3 से 4 आपके डाटा सफिशिएंसी के भी होंगे। जो तो 10 स्टार्टिंग 8 मिनट में इस 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब हमारे पास कितना अब हमारे पास 20 मिनट्स बचा है। हम सबसे पहले एक जो इजी लेवल का पजल होगा, जो भी आपको इजी पजल दिख रहा होगा उसको सॉल्व कर लेना। उसको भी सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी सॉल्व करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। 5 से 6 मेंबर का जो फ्लोर या फिर मंथ या फिर वीक वाला जो पजल होता है, जो प्रीलिम्स लेवल में आप सॉल्व करते हो, डाटा सफिशिएंसी में वही आता है, तो उनको भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर मशीन इनपुट आउटपुट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है बनाने में, तो इसको पेपर में मत अटेम्प्ट लेना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जो बचा टाइम रहेगा उसमें एक और पजल बना लेना। तो ऐसे करोगे तो भाई 25 तो अटेम्प्ट हो ही गया। और मान लो पजल का लेवल बहुत ईजी आया है तो 3 पजल तो सॉल्व कर ही सकते हो आप यहाँ से। किसी भी मोमेंट में पेपर में स्टक नहीं होना है। नहीं समझ में आएगा पजल, मान लो एक बार में पजल नहीं समझ में आ रहा है तो भाई उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, फिर जब राउंड 2 में जब पेपर को सॉल्व करोगे ना, तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो वो बन जाएगा।
अब इंग्लिश का बताता हूँ। सब एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में बहुत इजी लेवल का इंग्लिश आता है। 40 क्वेश्चन होता है जिसका 40 मार्क्स मिलता है, ठीक है। 30 मिनट का टाइम रहता है। तो मेरे इतने मार्क्स आए थे इंग्लिश में। नॉर्मल ये पैटर्न देखने को मिलता है। 10 आपको 2 सेट का आरसी आता है, एक क्लोज टेस्ट का सेट आएगा, एक पैरा जंबल आएगा और बाकी 20 मिसलेनियस से क्वेश्चंस होंगे। अगर मान लो पैरा जंबल नहीं आएगा ना तो आरसी में कुछ क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे और मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और मिसलेनियस में भी आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड यूजेज, वर्ड रिप्लेसमेंट, सिनोनिम एंटोनिम के डायरेक्ट क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, ये सब आता है। तो इनको प्रैक्टिस करना अच्छे से करना है आपको पेपर में। तो हमारा टारगेट होगा आउट ऑफ 40 30 प्लस अपन टारगेट करेंगे, ठीक है ना। तो पेपर में मान लो ऐसा क्वेश्चंस आया है, 5 आरसी का सेट आया है, एक 5 आरसी का सेट और आया है, 5 क्लोज टेस्ट और 5 पैराजम्बल, बाकी जो 20 है अपने मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस हैं जो बताया तो मान लो वही आया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना फिर वही रूटीन जो है, 2 मिनट में पेपर को स्कैन करेंगे, फिर जो बचा 28 मिनट है अपन उनमें पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें भी जो लंबे वाले क्वेश्चंस होंगे उनको नहीं करेंगे शुरू में। 1 से 2 लाइन वाले जो इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वर्ड यूसेज के, या फिर जो फिलर्स के क्वेश्चंस होते हैं, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये बहुत ईजी होता है। तो इनको सबसे पहले सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करना एक आरसी सॉल्व कर लोगे। और अगर पैरा जंबल को अपने को सबसे लास्ट के लिए रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। वो भी अगर समझ में आएगा तो, नहीं तो स्किप कर देंगे इसको। फिर क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने जाना। यहाँ भी मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 3 से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप मिसलेनियस से क्वेश्चन में भी मान लो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा समय अपना आरसी को दे देना। आरसी को अच्छे से पढ़ोगे तो भाई इजीली वहाँ से सारा क्वेश्चंस निकल जाएगा। आरसी सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग। तो आप जितना अच्छे से पैसेज को रीड करोगे ना उतना जल्दी आपको सारा आंसर्स मिल जाएगा। प्लस तो अपन रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश मिला के ही ले आए हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेटजी बताया हूँ वैसे ही फॉलो करोगे तो 90 प्लस तो आराम से आ जाएगा इन तीनों मिला के। कंप्यूटर में क्या होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं जिसका 20 मार्क्स मिलता है, तो एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है, तो इसके लिए 15 मिनट मिलता है। जीए का 40 क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का, इसके लिए 15 मिनट मिलता है, ठीक है। तो इसका जो डिटेल कैसे पढ़ाई करना है, इसका स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियोस में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो इन दोनों को भी मिला के भाई आराम से आप 30 मार्क्स ला सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे वीडियो से बताया हूँ उसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि कैसे स्कोर करना है। तो ये था कंप्लीट स्ट्रेटजी आरआरबी क्लर्क प्री प्लस मेंस का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आईपीएस क्लर्क मेंस को पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए और सेक्शन बी को, उसको बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।